हाय गाइस, वेलकम। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो अभी कुछ दिनों पहले दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट जारी हुई। अच्छा, ये सिर्फ मिलिट्री वाइज या उसके टर्म्स में नहीं है। जो ओवरऑल सबसे पावरफुल कंट्रीज है ना, इसमें काफी कुछ देखा जाता है। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो उन सब पैरामीटर्स की मदद से सबसे पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट बनाई गई है। और आपको क्या लगता है इंडिया कौन सी पोजीशन पे होगा? इंडिया लिस्ट में है, ये मैं पहले बता दूं, क्योंकि इस लिस्ट में कई कंट्रीज को तो जगह ही नहीं मिलती। सबसे पहले किसी कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है, उनकी इकोनॉमी किस हिसाब से काम कर रही है, कंट्री किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, वहां की पॉपुलेशन कितनी एजुकेटेड है, मेल फीमेल रेशो कैसा है, इनकम कंट्रीब्यूशन मेल फीमेल्स का कितना है कंट्री में, उस कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान है, करप्शन कितना है कंट्री के अंदर, मानव अधिकारों की कितनी रक्षा की जाती है कंट्री के अंदर, सिर्फ लिटरेसी ही नहीं, लोग कितने स्किल्ड है वहां पे, हेल्थ सेक्टर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है, कितना डेवलप्ड है कंट्री या किस हिसाब से डेवलप हो रहा है। ऐसे ही कई सारे फैक्टर्स यूज किए जाते हैं इस लिस्टिंग को तैयार करने के लिए। अब हो सकता है कई लोगों को लगे कि इंडिया कुछ टॉप पोजीशन ले भी पाया कि नहीं। देखो, आंसर है नहीं। इंडिया टॉप 10 में कहीं नहीं है। इंडिया की रैंकिंग है 12th यानी 12वीं। जो टॉप 10 में कंट्रीज है ना, उनकी लिस्ट आप देख सकते हो। अमेरिका है, रशिया है, चाइना, फ्रांस, जापान, जर्मनी, कोरिया, सऊदी, ये सब है। आप लोग अगर लिस्ट में देखोगे तो बोलोगे कि हाँ, ये तो डेवलप्ड नेशंस है, टॉप में इन्हें ही आना था। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की हो तो जो दुनिया के टॉप 6-7 इकोनॉमीज है ना, वो सब इस लिस्ट में है टॉप 10 के अंदर, इंडिया को छोड़ के। सिर्फ इंडिया नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इसको थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा कि कंट्री ओवरऑल खुद को कैसे प्रेजेंट करता है, ये भी काफी मायने रखता है इस लिस्टिंग के अंदर। जिसमें मुझे नहीं लगता इंडिया से खराब किसी ने भी रैंक ली होगी। ऑल्दो इंडियंस इन सभी कंट्रीज के लोगों के मुकाबले ज्यादा फ्रेंडली है, ज्यादा बेहतर है, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बेसिक सिविक सेंस जो होती है ना, वो आज भी मैक्सिमम इंडियंस में नहीं है। एक डिसिप्लिन जो होता है 90% इंडियंस में, वो आज भी चीज मिसिंग है। अब इसमें किसी को बुरा लगे तो आप लगा लो, क्योंकि सच तो यही है। अभी कुछ दिनों पहले ही मुंबई में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक खुला, जिसने डेफिनेटली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉइंट्स दिए, लेकिन इंडियंस ने कमाल करके दिखा दिया। और इसमें उसके अगले दिन ही पान गुटखा थूक के उसको पूरी तरह खराब कर दिया। इसलिए एक नॉर्मल सा गूगल सर्च भी बेसिक सिविक सेंस इन इंडिया डालोगे ना, आपको पूरे पेजेस भरे मिल जाएंगे इस बारे में, जो पूरे आर्टिकल्स लिखे हुए लोगों ने कि कैसे मैक्सिमम इंडियंस में बेसिक डिसिप्लिन जो होता है वो भी नहीं है। और ये लिस्ट वो पहली चीज है जिसने हमें आईना दिखाया है। अगर आपको ये लग रहा है कि इंडिया को इतने नीचे क्यों रखा गया, कहीं जो हमसे कमजोर इकोनॉमीज है वो हमसे ऊपर है। इवन रशिया तक को ऊपर रखा गया है, जिसको वेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसको ऊपर रखने का कारण सिर्फ इतना ही है कि उनके लोगों को, उनके सिविक सेंस को, उनके डिसिप्लिन को हमसे ज्यादा नंबर मिले हैं। कांग्रेचुलेशंस, हम इंडियंस ने हमारी बेसिक डिसिप्लिन और उसके एटीट्यूड ने हमारी कंट्री को डिसिप्लिन में नेगेटिव में नंबर दिए हैं। देखो, अब जो है वो है, लेकिन कंट्री हमारी है तो बेसिक चीजों का ध्यान भी हमें ही रखना पड़ेगा, कोई और तो नहीं रखेगा। अगर आजादी के 70 साल बाद भी हम लोगों को कंट्री को ही साफ करने के लिए एक नेशनल प्रोग्राम चलाना पड़ रहा है स्वच्छ भारत का, तो इसने ये चीज तो बताई थी ना कि इंडिया में कुछ तो कमी है। और आज उसका रिजल्ट आपने इस लिस्ट में देख लिया। बाकी और जो ग्रोथ है या इकोनॉमी है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें काफी हद तक हमने अच्छे पॉइंट सिक्योर किए हैं। और यही कारण है कि इन सब सेक्टर्स में हमें अच्छे पॉइंट्स मिले, तो हमें 12वीं रैंक मिली है। सिर्फ अगर डिसिप्लिन के नंबर देखे होते हम लोग बहुत पीछे होते। बाकी आपको कुछ और कहना हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, लिखिएगा। आपकी राय आप वहां लिख सकते हो। मिलूंगा कल फिर से एक नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अलविदा।